बादल का खंभा लोगों को लाल समुद्र से शूर के जंगल में ले गया। उन्होंने 3 दिनों तक यात्रा की, पर उन्हें ताज़ा पानी नहीं मिला। इसके बाद वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पानी तो था, लेकिन वह कड़वा था और पीने योग्य नहीं था। उन्होंने उस स्थान का नाम मारा रखा, जिसका अर्थ है कड़वा। प्यासे लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, हम क्या पिएं? मूसा ने परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाया। मूसा ने वह लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाला और तुरंत पानी मीठा हो गया। फिर मूसा ने घोषणा की, यदि तुम परमेश्वर की बात सुनोगे और उसकी आज्ञा का पालन करोगे, तो वह तुम पर वे बीमारियां नहीं डालेगा जो उसने मिस्र के लोगों पर डाली थी, क्योंकि यहोवा तुम्हारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इसके बाद लोग मारा से निकलकर एलीम नामक स्थान पर गए, जहाँ 12 पानी के सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। वहाँ उन्होंने पानी के पास अपनी छावनी डाली। इसके बाद वे अलीम से सीन नामक रेगिस्तान की ओर चले। रेगिस्तान में उन्हें बहुत भूख लगी और वे मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगे। उन्होंने कहा, मिस्र में तो हमारे पास खाने को बहुत था, लेकिन तुम हमें इस रेगिस्तान में भूख से मार डालने लाए हो। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। 6 दिन तक लोग उसे बटोरेंगे, पर 7वें दिन जो विश्राम का दिन है, उस दिन रोटी नहीं गिरेगी। मूसा और हारून ने घोषणा की, परमेश्वर ने तुम्हारी कुड़कुड़ाहट सुनी है। आज रात वह तुम्हें मांस खाने को देगा और सुबह तुम्हें रोटी से तृप्त करेगा, ताकि तुम जानो कि वही परमेश्वर है जो तुम्हारी देखभाल करता है। हम कौन हैं कि तुम हमसे कुड़कुड़ाते हो? तुम्हारी शिकायत वास्तव में परमेश्वर के विरुद्ध है। हारून ने लोगों को परमेश्वर के सामने आने को कहा। जब वे रेगिस्तान की ओर देखने लगे, तो उन्होंने बादल में परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते देखा। यहोवा ने मूसा से वादा किया, आज शाम मैं तुम्हें मांस दूंगा और सुबह रोटी। उस शाम बटेर नामक पक्षियों का एक बड़ा झुंड शिविर के पास उतरा और लोगों ने उन्हें पकड़कर खाया। अगली सुबह जमीन पर ओस की परत थी। जब ओस सूख गई तो धरती पर पतली गोल चीज दिखाई दी, मानो छोटे दाने हों। लोगों ने पूछा, यह क्या है? इसीलिए उन्होंने उसका नाम रखा मन या मन्ना, क्योंकि मन का अर्थ है यह क्या। मूसा ने कहा, यह वह रोटी है जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है। हर व्यक्ति उतना ही इकट्ठा करे जितनी उसे आवश्यकता हो। ज़रूरत से अधिक मत इकट्ठा करो और उसे रात भर के लिए मत रखो। लेकिन कुछ लोगों ने मूसा की बात नहीं मानी। उन्होंने ज़्यादा इकट्ठा किया और रात भर रख छोड़ा। सुबह वह कीड़ों से भर गया और बदबू करने लगा। 5 दिनों तक वे हर दिन उतना मन्ना इकट्ठा करते जितनी ज़रूरत होती। 6ठे दिन उन्हें 2 गुना इकट्ठा करने का आदेश था, क्योंकि 7वें दिन विश्राम का दिन था। 6ठे दिन का मन्ना रात भर ताज़ा रहा और वे अगले दिन उसे खा सकते थे। कुछ लोग 7वें दिन भी मन्ना ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मूसा ने कहा, परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम का विशेष दिन ठहराया है। हर कोई वहीं रहे जहाँ वह है और विश्राम करे। इस प्रकार इज़राइली सीन पर्वत की ओर बढ़े। वे 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे और प्रतिदिन मन्ना खाते रहे। जब उन्होंने रेपीदीम में डेरा डाला, तो वहाँ पीने के लिए पानी नहीं था। लोग मूसा से झगड़ने लगे और बोले, हमें पीने के लिए पानी दो। मूसा ने कहा, तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो? क्या तुम परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हो? फिर मूसा ने परमेश्वर से पुकार कर कहा, मैं इन लोगों के साथ क्या करूं? वे तो मुझ पर पत्थर फेंकने को तैयार हैं। परमेश्वर ने उत्तर दिया, लोगों के पास जा, कुछ पुरनियों को अपने साथ ले जा और वह लाठी भी साथ ले जा जिससे तूने नील नदी को मारा था। होरेब की चट्टान के पास जा और चट्टान पर अपनी लाठी से प्रहार कर, तब वहाँ से पानी निकलेगा और लोग पी सकेंगे। मूसा ने वैसा ही किया और सबने पानी पिया।
उस स्थान का नाम मूसा ने रखा मस्सा और मेरीबा, क्योंकि लोगों ने वहाँ परमेश्वर की परीक्षा ली और उससे झगड़ा किया, कहते हुए, क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। हिब्रू में मस्सा का अर्थ है परीक्षा और मेरीबा का अर्थ है झगड़ा। परमेश्वर ने अपने वादे पूरे किए और रेगिस्तान में अपने लोगों को भोजन और पानी दोनों प्रदान किए।